Assalamualaikum and welcome class. I am your teacher Syed Bakht. We are doing second year mathematics and today we are going to start exercise 3.3 which is literally telling you one of the most important exercise of our book. Yeah. So let's begin it without boring you. 3.3 काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है 3.2 के साथ, यानी इसके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो 3.2 के ही तरीके से होंगे। हाँ, कुछ नई चीज़ें एक दो आएंगी, तो जब नई चीज़ें आएंगी तो इंशाल्लाह उन्हें हम फर्दर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। अब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करने की, तो वहाँ ख्वाम मैं वक्त ज़ाया करूँगा नहीं आपका। जल्दी से क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करने के फिर वही बात, दो मेथड्स हैं। एक वो वाला मेथड जो मैं अप्रोच करता हूँ और जो मार्क्स के लिए अच्छा मेथड नहीं माना जाता, यानी कि जिसको अप्रोच करेंगे तो पेपर में पूरे नंबर नहीं आएंगे। तो सर फिर आप उसको क्यों अच्छा कहते हैं? समझ जल्दी आ जाता है, इसलिए कि उन लोगों के लिए जिन्हें ये मेथड पसंद ना आए वो फिर इस मेथड से कर लें। दोनों में काम एक ही करना है। हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर आप देखें तो बात वही है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, इंटीग्रेशन करते हुए और उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसी फंक्शन की जो भी पावर है, जो भी उसमें 1 ऐड कर देते हैं और नीचे भी 1 ऐड कर देते हैं और प्लस c लिख देते हैं। ठीक है, ये छोटा सा रिवाइज सा समझ लीजिए। ठीक है, फिर एक और सूरत हाल है कि अगर एक फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। आई होप सो कि आपको क्लास 0 याद होगी। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 3.2 की क्लास 0 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर देखिए अगर किसी ने मिस किया तो। इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो यहाँ पे जब मैंने पावर की बात की थी, ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं की, सिर्फ पावर की बात की है। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो, अगर मैं इस चीज को देखूं कि इसकी कुछ पावर है और इसे ऊपर ले जाऊं, ये जो लिखा है एफ ऑफ एक्स, इसको मैं ना ब्लू में लिख देता हूं ताकि मैं अब जब आपको समझाऊं तो आप मेरी बात को जल्दी कैरी कर पाएं। कि यहाँ फॉर एग्जांपल ये ऐसे लिखा, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स ये ऊपर जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -n में हो जाएगी। और आगे अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो जो पहले ही आगे ऊपर मौजूद है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस सेम ही रहेगा कि हम अपना फंक्शन लिखेंगे और जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, इस सूरत में सिर्फ एक चीज देखनी होगी कि जो पावर है वो -1 ना बन रही हो, वरना आप समझ गए ना, -1 + 1। तो ये चीजें हमने थोड़ा सा याद रखनी है, भूलना नहीं है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो अगर आप देखें तो जो 4, ये इसको मैं जरा इसकी पावर में पहले लिख लूं, नीचे लिखा है 4 - x² और इसकी पावर है 1/2। अगर हम देखें तो 4 का डेरिवेटिव हो गया 0, ठीक है, और -x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो अगर मैं -x² का डेरिवेटिव देखूं वो तो आगे मौजूद है, ऊपर -2x मौजूद है, तो क्या करेंगे, या हम वही तरीका अपनाएंगे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैं क्या करूंगा कि 4 - x² को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो 4 - x² की पावर क्या हो जाएगी, -1/2। और ये जो -2x ऊपर पड़ा हुआ है ये अपनी जगह पे है, इसे हमने छेड़ा ही नहीं भाई। आई थिंक सो आप मेरी बात को कैरी कर पा रहे हैं। देखें 4 - x² की पावर 1/2 जब ऊपर गई तो पावर हो गई -1/2। -2x अपनी जगह पे है, उसे हमने बिल्कुल मूव नहीं किया, और ये dx अपनी जगह पे। अब हमने क्या देखा, ये हमारा फंक्शन है और आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, 4 - x² का -2x डेरिवेटिव आगे मौजूद है। सो हम क्या करेंगे, इधर तो एक तो हम लिख देंगे एज वी नो दैट, या लिख लीजिएगा एज वी नो दैट, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस आप लिख लीजिएगा कि अगर एक फंक्शन हो चाहे उसकी पावर माइनस में हो या पॉजिटिव में और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और नीचे भी एक ऐड कर देते हैं। वही बात जो मैंने आगे अभी लिखी है आपके लिए, और +c मैं यहाँ पे वही करने लगा हूँ। ये ब्लू वाला एरिया सिर्फ इसलिए लिखा है कि अगर इसको भी 2 नंबर का बनाने की एक जुर्रत और कोशिश की जा सके तो शायद बोर्ड वाला तरस खा के हमें 2 नंबर दे दे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, वही हमारा जो फंक्शन है उसे लिखेंगे, पावर -1/2 है तो +1, नीचे भी -1/2 है तो +1 और आगे +c। बस इसको सिंपल कर लेते हैं, 4 - x² -1/2 में +1 करेंगे तो 2 2 में से बन गए तो क्या बचा 1/2, नीचे भी 1/2 -1/2 में +1 करेंगे तो 2 2 में से बन गए तो 1/2 +c। तो इस चीज का फाइनल आंसर क्या हुआ कि ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है तो ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 साथ आ गया, 4 - x² अपनी जगह पे रहा, इसकी पावर है 1/2 और +c अपनी जगह पे रहा। लीजिए दैट इज अवर फाइनल आंसर। होपफुली समझ आ गया क्या कि ये 1/2, ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर 4 - x² से जाके हो गया मल्टीप्लाई, 1/2 अपनी जगह पे पावर जो है और +c अपनी जगह पे। क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा मेथड जल्दी से करवाता हूँ, यहां तक तो प्रोसेस सेम है, वो आई थिंक सो कि आपको दिख भी रहा होगा।
ठीक है, कि क्या किया हमने, देखा कि इसकी पावर है नीचे 1/2, ऊपर जाके पावर क्या हो गई -1/2। अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, लेकिन मार्क्स लेने के लिए थोड़ी सी गड़बड़ करनी पड़ेगी, या जो कॉलेज वालों का मेथड है, या की बुक्स का मेथड है, या बाकी टीचर्स के अप्रोच करने का मेथड है, या काफ़ी स्टूडेंट्स के अप्रोच करने का मेथड है, और बोर्ड ऑफिस के अप्रोच करने का भी मेथड है। ये सारे मेथड्स हैं, तो वो मार्क्स लेने के लिए कभी कभी इस तरह भी करते हैं। तो मैंने कहा शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। क्या करना है, सिंपल काम है, वही जो 3.2 में भी किया था कि हमारे फंक्शन को टी लेट कर देना, पुट जो भी क्वेश्चन है, जो भी फंक्शन है बिना पावर के, उसको टी के इक्वल पुट कर दीजिए और उसका सिंपली डेरिवेटिव ले लीजिए। जैसे ही आप डेरिवेटिव लेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी क्या होने वाला है, क्योंकि आगे वाली चीज बन जाया करेगी। ठीक है, टी के इक्वल ले लिया 4 - x², जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dt/dx, और 4 - x² का डेरिवेटिव क्या आया, 4 इज गॉन, -x² का डेरिवेटिव हो गया -2x। ओके, अब dx इधर डिवाइड है तो 2x के साथ जाके हो गया मल्टीप्लाई। अब हमने इसमें से दो चीजों को पिक करना है, एक इस चीज को कि dt किसके इक्वल है और एक t किसके इक्वल है। ठीक है, और हमारे जो इक्वेशन वाला इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है उसको पुट कर देना। ठीक है, 4 - x² की पावर है -1/2, तो 4 - x² की जगह पे क्या आ जाएगा, t। ठीक है, देखते जाइएगा, और पावर क्या बन जाएगी -1/2। ये मैं सिर्फ रफ सा लिख रहा हूं समझाने के लिए। ओके, -2x dx किसके इक्वल है, dt के, और इसकी जगह पे आ गया dt। आई थिंक सो कि आप समझ गए हैं। ठीक है, कि इस चीज की जगह पे t भाई साहब आ गए, पावर -1/2 थी तो इधर भी पावर t की पावर -1/2 हो गई, क्योंकि सिर्फ 4 - x² रिप्लेस हुआ, पावर नहीं, पावर अपनी जगह पे है। फिर -2x dx किसके इक्वल है, dt के, उसकी जगह dt लगा दिया। होपफुली सब क्लियर है। ठीक है, अब फंक्शन मौजूद है, ठीक है मौजूद है जी, और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है dt, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पावर नहीं देखनी, सिर्फ फंक्शन देखना है कि उसका डेरिवेटिव मौजूद है जी, मौजूद है। तो बस फंक्शन की पावर में +1, नीचे भी पावर में +1, यानी t की पावर -1/2 में +1, नीचे भी -1/2 में +1, प्लस c खुद से ऐड कर दिया। अच्छा, 2/2, 2 में से 1 गए तो पावर क्या बची 1/2, नीचे भी 2/2, 2 में से 1 गए तो पावर बची 1/2। 2 ऊपर आके t के साथ आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t की पावर 1/2 प्लस c। होपफुली यहां तक क्लियर है। अच्छा, मैंने क्या देखा कि t की पावर 1/2 है, तो इसको स्क्वायर रूट में भी तो लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। सो 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट एज इट इज, t की जगह उसकी वैल्यू फिर से पुट कर दो, या ये है t की वैल्यू 4 - x², और प्लस c अपने वही पुराने वाला प्लस c, या वो लिख दिया। सो ये भी एक मेथड है, और ये है हमारा जो पुराना, क्या कहें इसको, अवर ओल्ड मेथड, सिंपल मेथड। तो दोनों अप्रोचेज फॉलो की जा सकती हैं। जी हाँ, मैं अभी वही बात करने लगा हूं जो आपका सुनने को दिल नहीं कर रहा, कि बोर्ड में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बेटर यही है कि आप इस अप्रोच को फॉलो करें जो सारे लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, और मैंने वो 5 गिनवा दिए कि ये 5 के 5 इस अप्रोच को ग्रीन सिग्नल देते हैं कि 2 नंबर के लिए यार ये अप्रोच ठीक रहती है, ये वाली अप्रोच ठीक नहीं रहती, एंड आई एम एग्रीड ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो इसको 2 मार्क्स देगा या नहीं देगा, और इनको अक्सर दे दिए जाते हैं। सो आप समझ गए होंगे कि मेन टारगेट जो है वो बोर्ड के मार्क्स के एग्जाम लेना भी है आपके, मतलब आपने मार्क्स भी अचीव करने हैं और मैथ्स भी सीखना है, तो ये दोनों चीजों का कॉकटेल हमें बनाना होगा। सो लेट्स कंटिन्यू क्लास। सो नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। या इसके लिए एक नई चीज पढ़ते हैं आज। अगर 1/, एक फंक्शन हो, x² क्या देते हैं, फंक्शन बेटर वर्ड नहीं रहेगा, इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर लिखा हो 1/, वेरिएबल का स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है, प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। ये बात याद रखनी जरूरी है कि यहाँ पे एक तो वेरिएबल का स्क्वायर हो और प्लस आगे कांस्टेंट का स्क्वायर हो। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एनी नंबर, कोई भी कांस्टेंट का स्क्वायर हो प्लस किसी भी वेरिएबल के साथ वैल्यू, या वेरिएबल अकेला हो उसका स्क्वायर हो। अगर 1/, वेरिएबल का स्क्वायर हो प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे कि उसकी इंटीग्रेशन कुछ यूं होगी कि 1/, कांस्टेंट टेंजेंट इनवर्स अवर वेरिएबल पार्ट ओवर कांस्टेंट पार्ट प्लस c। कैसे, जरा मैं रिपीट कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि एक लिखा है 1/x² प्लस, चलिए a² ही दोबारा लिख लेते हैं समझने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है कि हमने लिखना है 1/, कांस्टेंट वाला जो भी एरिया है, वो a भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स, और जो भी हमारा वेरिएबल पार्ट है x, और उसके नीचे फिर वही कांस्टेंट वाला पार्ट a, ये 9 लग रहा है लेकिन है a, और आगे प्लस c, वही वाला हमारा पुराना c। तो इसका जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा इसी की हेल्प से, और आगे भी इंशाल्लाह क्वेश्चंस आएंगे जिनमें इनका जिक्र होगा। सो अभी इसका जिक्र इसीलिए कर लिया। ओके, तो पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन की जब बात होती है
तो मैंने क्या देखा कि ऊपर तो कुछ भी नहीं है जी, 1 है, dx है, ठीक है। नीचे क्या पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और क्या पड़ा है, प्लस 13 पड़ा है। ओके, आई एग्री। अब इसके साथ कुछ ऐसा सलूक होना चाहिए कि ये पार्ट अलग हो जाए। तो 4x को देख के ना मुझे कुछ बेनिफिट दिख रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अगर मुझे प्लस 4 मिल जाए ना आगे, तो इससे मैं काफ़ी फ़ायदा उठा सकता हूँ। अब समझिए होंगे क्या कि मैं इसको एज ए फॉर्मूला ट्रीट कर सकता हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस पूरी चीज़ को कैसे, ज़रा इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए। x प्लस 2 का स्क्वायर तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा नीट करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a में क्या आ रहा है x और b में क्या आ रहा है 2। तो यकीन मानिए वही चीज़ आती है। ये देखिए x स्क्वायर आ गया, 4 हो गया और 2 टू द 4x आ गया। इसका मतलब मुझे प्लस 4 रिक्वायर्ड है। अगर प्लस 4 हो तो मैं इसमें से अपना काम चला सकता हूँ। और मैथ्स का रूल तो आप जानते हैं क्या कहता है कि जो चीज़ आप ज़बरदस्ती खुद से घुसाते हैं, प्लस 4 अगर कर रहे हैं तो फिर आपको -4 भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वापस वही चीज़ बननी चाहिए अगले स्टेप में, अगर हम चाहें तो। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हमें डिवाइड भी करनी पड़ती है, ताकि अगर हम वापस जाना चाहें तो वो अलाउड हो। कि अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो इधर आ सकता हूँ, +4 -4 करके इधर आऊँगा, तो मैथ्स में ये चीज़ अलाउड है। तो अब जो मुझे रिक्वायर्ड है मैं उसे थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ ताकि अपना काम चला सकूँ। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये वाला +4 मैंने ले लिया, और जो आगे पड़ा हुआ है प्लस 13 -4, उन्हें थोड़ा सा आगे करके लिख दिया। लेकिन मेरा इससे काम हो गया। कैसे, ज़रा देखिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये जो एरिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 किसके इक्वल है, x प्लस 2 का स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ x प्लस 2 का स्क्वायर। और इस साइड पे क्या हुआ कि प्लस 13 माइनस 9 करें तो क्या बचता है, +9। एंड आई होप सो कि यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। अब ये हो गया dx अपनी जगह पे, ये चीज़ हो गई x प्लस 2 का स्क्वायर। और 9 को किसी चीज़ का स्क्वायर लिख सकते हैं, या यू आर जीनियस, 3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर। लीजिए अपना काम हो गया। अब हमने क्या देखा, एक हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है उसका स्क्वायर है, और एक हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है उसका स्क्वायर है। तो वो शक्ल सूरत बन गई ना, जादू चल गया। या तो क्या करेंगे, 1 ओवर कांस्टेंट वाला पार्ट, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन वाला पार्ट, फंक्शन में x प्लस 2 पड़ा है तो x प्लस 2, कांस्टेंट वाला पार्ट नीचे 3, और आगे क्या आ गया, +c। दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। खत्म हो गया सर? हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। 1 ओवर वेरिएबल वाला स्क्वायर, वेरिएबल वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, 1 ओवर कांस्टेंट वैल्यू टेंजेंट इनवर्स वेरिएबल वाला पार्ट ओवर कांस्टेंट प्लस c। खत्म, बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी लोग इसको थोड़ा डिफिकल्ट और डिफरेंट समझ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और बाकी पार्ट भी हम इंशाल्लाह इतनी ही आसानी से कर सकेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू क्लास। ऑलराइट गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसका यूज होगा। अब कैसे होगा उसको थोड़ा देख लेते हैं। पहले हम ना क्वेश्चन की जो नेचर है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, कि थोड़ा सा टाइम लगाएं 5-10 सेकंड कि क्वेश्चन की नेचर समझ आ जाए कि ये डिमांड क्या कर रहे हैं भाई साहब। तो हमने क्या देखा कि दोनों की जो फ्रैक्शन की पावर्स हैं वो तो सेम है। तो आई थिंक सो कि आपको 3.2 याद होगी कि जब ऐसा होता था तो हम क्या करते थे, हम इसके साथ थोड़ा सा हथकंडा अपनाते थे या डिवीजन की तरफ जाते थे ताकि हम इनकी पावर्स को ठीक कर सकें। जैसे अब हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर, ठीक है, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 प्लस x स्क्वायर। अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो फाइनली मिलेगा 4 प्लस x स्क्वायर। ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर तो कट गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो नीचे क्या बचा, -4। तो लिखने का अंदाज क्या होता था कि हम ऐसे लिखते थे कि कोशेंट इक्वेशन, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं होता था, ऊपर आता था रिमाइंडर और नीचे आ जाता था हमारा डिवाइजर। होपफुली आपको ये सारी स्टोरी याद होगी। 3.2 में हम डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो उसकी जगह हम क्या लगा देते होते हैं, प्लस लगा देते होते हैं। तो बस उसी को यूज करेंगे हम। इस इक्वेशन की जगह पे इसी को पुट कर देंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी 1 -4, यहाँ पे प्लस है, इस तरह से समझ लीजिए, प्लस -4 ओवर 4 प्लस x स्क्वायर। और अगर मैं 7th क्लास मैथमेटिक्स की बात करूं तो समझिए यहाँ पर बीच में क्या आ गया, माइनस, क्योंकि ये जो प्लस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। आई थिंक सो क्या मेरी बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर तो फाइनल क्या चीज़ बन गई, 1 -4 ओवर
4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 7th क्लास में डिटेल से काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हमारा काम चल रहा है। आई थिंक सो कि ये समझ आ गई। अच्छा, यहाँ तक तो पहुँच गए, आगे की गुत्थी भी सुलझानी पड़ेगी तो सुलझा देते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए 1 को अलग कर लीजिए, इसकी इंटीग्रेशन अलग हो गई, माइनस 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको भी अलग कर लीजिए, तो 2 इंटीग्रेशन के पार्ट्स बन गए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 1 अपनी जगह पे रहा, इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। तो क्या बचा, 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। ये हमारा फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव के लिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो 4 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो क्या मैं 2x से मल्टीप्लाई करके 2x से डिवाइड कर दूं इस एरिया को? मुझे नहीं पसंद वो तरीका, तो मैं क्या करूंगा, मैं गेम खेलूंगा या कि मैंने क्या देखा कि अभी अभी हमने एक चीज़ सीखी है कि 1 वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर पड़ा हो, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर पड़ा हो, तो अब वो तरीका अपना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या देखा कि 4 की जगह क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे सर वो तो इस तरीके से लिखा हुआ है कि पहले वेरिएबल का स्क्वायर फिर कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यार ऐसे भी तो हो सकता है, इसमें उसमें फ़र्क क्या है, दोनों बातें एक ही हैं। ऐसे ही है ना कि पहले जब चाहे इसको ऐसे कर दीजिए या इसको ऐसे कर दीजिए, दोनों प्लस में है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इस सूरत में फाइनल आंसर क्या है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। यानी ये जितनी दफ़ा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ना क्लास में, ऐसे करवाता होता हूँ ताकि याद हो जाए, एंड होपफुली याद हो रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो, लेकिन शक्लो सूरत वहाँ जा रही है ना, जा रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, 4 बाहर ले गए, 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर बचा था, 4 की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो अब एक वेरिएबल का स्क्वायर हो गया यानी x का स्क्वायर हो गया, और एक हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर हो गया यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 1 की इंटीग्रेशन हो गई x माइनस 4 भाई साहब अपनी जगह पे हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन, सिर्फ इस एरिया की इंटीग्रेशन की बात होने लगी है, तो आराम से समझिएगा। 1/कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह आ गया 2, टेंजेंट इनवर्स बिल्कुल सही, वेरिएबल वाला पार्ट खाली x है, ओवर कांस्टेंट वाला पार्ट खाली 2 है, प्लस c। होपफुली सब समझ आ रहा है। या लेट्स कंटिन्यू। अब क्या देखा कि ये 1/2 डिवाइड हो रहा है ना 4 से, तो ये कट गया, तो जो बचा है वो हमारा एग्जैक्टली फाइनल आंसर है, क्योंकि मुझे लगा था फाइनल आ जाएगा, लेकिन एक और स्टेप हो रहा था तो कर दिया। x माइनस ये वाला 2 आ गया इधर, आगे क्या बचा, आगे बचा टेंजेंट इनवर्स x/2 एंड प्लस c, दैट्स इट। सर खत्म हो गया? जी हाँ, आई होप सो कि आपको समझ भी आ गई है, खत्म तो हो गया। तो हम खेलते खेलते क्वेश्चंस को कर रहे हैं, एंड होपफुली आपको समझ भी आ रही होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस इजी हैं, बात सिर्फ कॉन्सेप्ट की है कि जहाँ पे आपकी मैथ्स की अप्रोच जो है वो काम करनी शुरू हो गई तो क्वेश्चंस झटपट होने शुरू हो गए। सो लेट्स कंटिन्यू क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको दिख भी रहा होगा कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा सा है, लेकिन 2 नंबर बनाने के लिए वही थोड़ी सी गेम खेलनी पड़ेगी यार। तो खेल लेते हैं, हम भी थोड़े गेमर बन जाते हैं कि लेट कर लेते हैं या पुट कर लेते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। देखिए लिखा है 1/x और 1/नेचुरल लॉग ऑफ x। अगर मेरे एंगल से मैं देखूँ तो ये 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इस वे में लिख लूँ तो भी ठीक है कि 1/नेचुरल लॉग ऑफ x है, पहले लिख लेते हैं, और 1/x बाद में, क्योंकि मल्टीप्लाई है। आप इनको इकट्ठा करेंगे फिर वही चीज़ बन जाएगी, x नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। ओके, तो अब हमने थोड़ा सा इसको बनाना है, 2 नंबर का थोड़ा पकाना है इसको, तो पुट कर लेते हैं जो हमारे पास फंक्शन है, इसको t के इक्वल पुट कर लेते हैं 1/नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे किया कि t को लेट कर लीजिए 1/, या फिर इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं और आसान हो जाएगा कि सिर्फ फंक्शन को पकड़ लेते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, कि हमने जैसे पहले किया था कि सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ x को टेक कर लेते हैं। t, ओके, डिफरेंशिएट करिए dt/dx। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा नहीं है, समझिए लिखा हुआ है, लेकिन बस अंदाजे से समझ लीजिए किस तरह लिख सकते हैं dt/dx। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, जिसका डेरिवेटिव आएगा 1/x, बट आई वांट ओनली dt, ठीक है। ये प्रोसेस याद रखिएगा कि सिर्फ dt अलग करना है। तो 1/x अपनी जगह पे, dx इधर चला गया और इसके साथ जाके हो गया मल्टीप्लाई। ओके, सो फॉर नाउ, ओहो ये मैंने क्या बना दिया, ये तो लाइन लगानी थी। इतना बड़ा अगर इंटीग्रेशन हो गया तो काम कैसे चलेगा। सो फॉर नाउ हमने क्या देखा कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/नेचुरल लॉग ऑफ x। मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूँ जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी, 1/x और dx। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट 1/नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह पे क्या चीज़ आ गई, t आ गया, बिल्कुल ठीक है। 1/x dx, 1/x dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया, तो इसकी जगह लिख दिया dt। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो t भाई साहब की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये तो गड़बड़ हो गई, यानी कि -1
+1, ये तो 0 हो जाएगा। तो यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने जानबूझ के लिखा है कि आपको बता दूँ, इसको ऐसे नहीं करना कि पावर +1 करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, जिससे मैंने मना किया था कि पावर -1 ही बस बननी चाहिए, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड। क्यों? नीचे अगर एक फंक्शन पड़ा है t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू dt? खुद बताइए, 1 आएगा ना यार, तो 1 पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? या मैंने ये स्टेप जान के किया है कि आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूं कि अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं, -1 +1 पे फंस जाते हैं। सर ने मना किया था पावर -1 नहीं बननी चाहिए, ये तो बन गई है, अब मैं आगे क्या करूँ? थोड़ा सा ब्रेन को यूज कीजिए। t का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू dt निकालेंगे ना, तो t का डेरिवेटिव आएगा 1, वो तो ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम तो सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं क्या, नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक फंक्शन मौजूद हो नीचे और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो ऐसी सूरत हाल में हम नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लिख देते हैं। याद होगा सबको, तो हमने वही किया, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लिख दिया। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं। t की जगह उसकी वैल्यू को वापस पुट कीजिए, तो t की वैल्यू क्या थी? या नेचुरल लॉग ऑफ x, तो इसकी जगह मोड में पुट कर दीजिए नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, दैट्स इट, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो बुक से आंसर्स को कंपेयर जरूर किया कीजिए। समटाइम्स हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, गलती हो जाती है हमसे, इंसान को सांचा भी कहा जाता है गलतियों का, तो होती हैं गलतियां, कोताहियां हो जाती हैं, लेकिन कंपेयर करना और गलतियों को सुधारना ये भी इंसान की बेसिक जिम्मेदारी में आता है। तो बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन आप नोट करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू क्लास। या क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। सिंपल है, e ऑफ x प्लस 3 का डेरिवेटिव चाहिए, ऊपर मौजूद है e ऑफ x। तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा सर आपने अभी अभी तो बताया था कि अगर नीचे फंक्शन लिखा हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लिखेंगे और प्लस c लिख के क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट तो हमें लिखना चाहिए नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c और क्वेश्चन खत्म, क्योंकि फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x आएगा और 3 का डेरिवेटिव 0, सो e ऑफ x तो ऊपर मौजूद है। सर नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स 2 जो है ना, उनके लिए थोड़ा खेलना पड़ेगा और वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। या हम या तो लेट कह लो या पुट कह लो, जो मर्जी कह लो, पुट कर देंगे जो हमारा फंक्शन है उसको t के इक्वल, या e ऑफ x प्लस 3, और खेल वही खेलेंगे जो खेलते आ रहे हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x और प्लस 3 भाई साहब खत्म हो गए, लिखने की जरूरत ही नहीं, देयर इज नो नीड। ओके, सो dt एज इट इज, e ऑफ x एज इट इज, dx इधर जाके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सो फॉर नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो ऊपर लिखा है e ऑफ x, आगे लिखा है dx और नीचे लिखा है e ऑफ x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू दैट जस्ट रिप्लेस द वैल्यू विद दिस। e ऑफ x प्लस 3 किसके इक्वल है, t, तो इसकी जगह t आ गया। होपफुली सब क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा dt किसके इक्वल है, e ऑफ x और dx, e ऑफ x और dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt। तो बात तो फिर उधर ही आ गई, क्या कि फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव उसका मौजूद है, t का डेरिवेटिव आएगा 1, वो ऊपर मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c, और उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और t की वैल्यू क्या है, e ऑफ x प्लस 3, e ऑफ x प्लस 3 प्लस c, दैट्स इट। सर ये तो वही बात हुई कि घूम फिर के वहीं चले गए। तो हाँ, अंधे को अंधेरे में दूर की सूझी, वो मिसाल है तो सही। तो मजबूरी है यार, बस 2 नंबर इकट्ठे करने के लिए थोड़ा सा खेलना पड़ता है, बोर्ड वाले भाई साहब को खुश करना पड़ता है कि सर देखिए हमें मैथमेटिक्स आता है, प्लीज हमें 2 नंबर अता कर दीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू। सो हियर वी आर, क्वेश्चन नंबर 6। कैप गिर गई है बट इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 6 को करने का वही सिंपल सा मेथड है, हम देख भी रहे हैं क्वेश्चन को। मैं लिखते लिखते ही समझ गया था कि बड़ी आसान सी बात है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और 2bx का डेरिवेटिव आएगा 2b। तो काम तो अपना हो गया। कैसे, जरा देखिएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि नीचे अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है, इसको सिंपल वे में कर लेते हैं। अभी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो क्या करते हैं कि उस फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं, उसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, और आगे क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद होता है तो हम बिना परेशान हुए, बिना किसी चीज़ की परवाह किए, -1 में ही +1 कर देते हैं, नीचे भी -1 में +1 कर देते हैं। आप कहेंगे सर आप नेचुरल लॉग ऑफ भी तो लगा रहे थे कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो तब यार पावर नहीं होती ना। पावर के बिना वाले क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन अगर पावर हो तो फिर स्टोरी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सो वो चीज़ तो बनाई जा सकती है। कैसे, देखिए ज़रा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं, वही वाला मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 लिख लीजिएगा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद या बाय, जो आपका दिल करे,
2, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया x प्लस बी के साथ, और डिवाइड वाला बाहर, क्योंकि मैथ्स में रूल है ना, अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। और नीचे वाली जो इक्वेशन है उसे नहीं हम छेड़े, वो अपनी जगह पे है, प्लस c की पावर 1/2। ऑलराइट, होपफुली यहाँ तक तो आपको सब क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं। 1/2 जी अपनी जगह पे रहा। ऊपर क्या सिचुएशन बनी देखिएगा जरा, ये इक्वेशन है ना, इसको ऊपर ले जाओ, यानी x² प्लस 2bx प्लस c, पावर क्या है 1/2, तो ऊपर जाके पावर क्या हो गई -1/2 होगी। चलिए ऐसे मैं ब्लू में लिख देता हूँ ताकि आपको फील हो कि ये 1/2 ऊपर जाके हो गया -1/2, ठीक है। होपफुली ये क्लियर होगा। और ये जो 2 इंटू एक्स प्लस बी है, इसको आगे लिख लेते हैं 2x प्लस 2b, 2 मल्टीप्लाई हो गया अंदर, इस तरह से समझ लीजिए 2 भाई सब अंदर मल्टीप्लाई हो गए 2x प्लस 2b। तो रूल तो अप्लाई हो गया, कौन सा वाला, वही वाला यार, कि अगर एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन होगी ना, तो हम फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और नीचे भी एक ऐड कर देंगे। तो वही करने लगे हैं कि 1/2 भाई साहब अपनी जगह पे, हमारा फंक्शन आया x² प्लस 2bx प्लस c, और इसकी पावर में बिना कुछ सोचे समझे +1 इधर भी और इधर भी +1, और आगे लिख दिया प्लस c। होपफुली सिंपली समझ आ रहा है। 1/2 एज इट इज, इधर क्या हुआ x² प्लस 2bx प्लस c, -1/2 प्लस 1 काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। 2/2, 2 में से 1 गए तो पावर बची 1/2, 2/2, 2 में से 1 गए तो पावर बची 1/2 प्लस c। सो होपफुली ये भी क्लियर है। अब हमने क्या देखा कि ये इससे कटिंग हो रही है। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, समझाने के लिए आसानी हो जाएगी। ये 1/2 अपनी जगह पे, क्योंकि 1/2 है तो बटे का बटा ऊपर आके 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा x² प्लस 2bx प्लस c, और ये जो पावर 1/2 अपनी जगह पे प्लस c अपनी जगह पे, तो क्या होगा अब कटिंग हो जाएगी। हाँ, यू गेस इट राइट, ये 2:2 से कट आउट हो गया। तो क्या बचा, फाइनली हमारे पास बचा ये पावर, क्योंकि 1/2 है तो मैं स्क्वायर रूट ही लिख देता हूँ, ये तो कट गए। क्या बचा x² प्लस 2bx प्लस c। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है कि टीचर ना, क्योंकि इसमें c आ रहा है तो यहाँ पे ना c1 लिख देते हैं, सिर्फ उसको अलग करने के लिए कि ये वो वाला c है जो हम खुद से ऐड कर रहे हैं। तो ये c1 देख के अगर आप कहीं की बुक में देखें या किसी बुक में देखें तो परेशान मत होइएगा। अगर हमारे इक्वेशन में फंक्शन में c आ जाए तो हम ज़्यादातर बाहर वाले c को c1 कह देते हैं, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसको क्या वो टी वाले तरीके से किया जा सकता है, जो अभी हम खेल रहे थे टी वाला, बिल्कुल किया जा सकता है। सेम बात है, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा और क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आपके पास जो भी क्वेश्चन है, पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को देख लीजिए, देख लिया जी हमने। अब हम अपने फंक्शन को टेक कर लेते हैं टी के इक्वल। थोड़ा सा बोर करने लगा हूँ आपको, लेकिन होपफुली रायगा नहीं जाएगा, ज़ाया नहीं जाएगा, आपके काम ही आएगा। ओके, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, हमारा टी के इक्वल ले लिया हमने। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें डेरिवेटिव चाहिए। ओके, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। x² हो गया 2x और 2bx हो गया 2b। हमें dt सिर्फ चाहिए, तो ये 2x प्लस 2b अपनी जगह पे रहा और ये हो गया dx। अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हमने देखना ऊपर पड़ा क्या हुआ है, सिर्फ इस एरिया को देखिए। आपने इस एरिया को बनाना जो भी बनाना है, ठीक है। इसको तो हमने t कह दिया बिना पावर के। x प्लस b अलग करना है, यानी कि 2 इसमें से निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। x प्लस b अलग करना ना, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस b और ये dx अपनी जगह पे। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, यानी ये चीज़ हो जाएगी 1/2 dt के नीचे आ गया। चलिए आपकी आसानी के लिए ऐसे लिख लेता हूँ कि dt/2 और इधर बचा x प्लस b और ये आ गया dx। अब सिंपली क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को दोबारा से रीराइट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, x प्लस b, नीचे आ जाइए x² प्लस 2bx प्लस c और इसकी पावर है 1/2 dx, ठीक है। हम इसको रिप्लेस करने लगे हैं अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो x प्लस बी डी एक्स किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है dt/2 के, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आ रहा है। और नीचे पड़ा हुआ है x² प्लस 2bx प्लस c की पावर है 1/2। सिर्फ इस हिस्से को देखिए, x² प्लस 2bx प्लस c किसके इक्वल है जी, ये t के इक्वल है, तो ये t लिख देंगे। और पावर ये जो 1/2 है ये अपनी जगह पे रही और यहाँ पे अब कुछ नहीं आएगा। या लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि इस चीज़ की जगह पे हमने dt/2 लिख लिया। अब ये जो dt/2 है, एक्चुअली ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये जो 2 है भाई साहब, इसको बाहर ले जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। आई थिंक सो मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये 1/2 ही है। अगर मैं इसे अलग करके लिखूं तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना 1/2, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लेते हैं आसानी के समझने के लिए 1/2 और ये है dt। होप सो कि समझ आ रही है। तो ये 1/2 बाहर चला गया,
इधर क्या बचा जी, dt बचा, और इधर आ गया t जिसकी पावर क्या है 1/2। अब हम अगर इसको देखें अपने ही रूल के अकॉर्डिंग तो उसी तरीके से पुट कर देते हैं, यानी क्या 1/2 t की पावर ऊपर जाके क्या हो गई -1/2 और dt आगे मौजूद है, या क्योंकि हमने पावर ऊपर ले जाके बेशक माइनस हो गई लेकिन उसका डेरिवेटिव आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हम अपना रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये 1/2 अपनी जगह पर है, t की पावर क्या है -1/2, इसमें भी +1, इसकी पावर क्या है -1/2, इसमें भी +1 प्लस c। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, देखिए t की पावर है 1/2, ऊपर जाके हो गई -1/2, तो t का डेरिवेटिव क्या है dt आगे मौजूद है, जो बात अभी हमने की थी कि पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, पावर ऊपर जाके माइनस होगी लेकिन उसका डेरिवेटिव फंक्शन का आगे मौजूद है, बिना पावर के। पावर को नहीं देखना, सिर्फ फंक्शन को देखना, क्या उसका डेरिवेटिव मौजूद है जी, मौजूद है, तो बस उसकी माइनस पावर हो बेशक, उसमें +1 नीचे भी +1, यही हुआ यहाँ पे, उसकी पावर माइनस में है उसमें भी +1 नीचे भी +1। होपफुली सब समझ आ रहा है, लेट्स कंटिन्यू। ये 1/2 अपनी जगह पे, t की पावर 2/2, 2 में से 1 गए तो पावर बची 1/2, 2/2, 2 में से 1 गए तो पावर बची 1/2 प्लस c। ओके, ये 1/2 अपनी जगह पे, ये 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर आके, 2 से t से क्या हो गया मल्टीप्लाई, 1/2 अपनी जगह पे, तो ये 2 इस 2 से कट आउट हो गए। थोड़ी स्पीड में कर रहा हूँ सॉरी, लेकिन होपफुली आपको समझ आ रहा है। तो फाइनली बचा गया सिर्फ स्क्वायर रूट t बचा प्लस c के साथ। स्क्वायर रूट t क्यों भाई, क्योंकि 1/2 पावर का मतलब है स्क्वायर रूट, अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लीजिए, t की पावर 1/2, यही बचा ना, 2 तो कट गया। तो बस एंड पे हम क्या करते होते थे, t की वैल्यू को पुट कर देते थे, तो कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू क्या है, ये है x² + 2bx, x² + 2bx + c, और क्योंकि अब c आ गया तो इसको c 1 कह देते हैं। अब क्योंकि इसकी पावर 1/2 है तो इसको स्क्वायर रूट में लिख देते हैं, यानी x² + 2bx + c + c1, एंड दैट इज अवर अगेन फाइनल आंसर। और होपफुली ये दोनों सेम आ गए, या थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह सेम आ गए हैं। होपफुली आपको समझ भी आ गई होगी, क्योंकि घुमाना फिराना, घुमा के लौटाना, वो कहते हैं ना झपटना लपटना, क्या था अलामा साहब ने कहा था, झपटना लिपटना, लिपट के झपटना, पता नहीं कुछ इस तरह कर गया, सॉरी मैं भूल गया हूँ, जिसका मतलब है कि वार करना पीछे हटना, फिर से वार करना पीछे हटना, ये जंग का एक हिस्सा है एक तरह से, ये समझ लीजिए। कभी कभी हमें 2 कदम पीछे हटना पड़ता है ज़्यादा बड़ा वार करने के लिए, और कभी कभी बड़ी जान लगानी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये दोनों सूरतों में हमारे स्किल्स काम आते हैं, बताना मैं ये चाह रहा था और मैंने आपको बोर कर दिया, सॉरी फॉर दैट। सो हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं, बाकी क्वेश्चन भी तो रहते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू क्लास। सो अगेन वन ट्रेजिडी हैपेंड विद मी। ट्रेजिडी नहीं कहना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव रखते हैं वर्ड को। बस एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया कि लेक्चर रिकॉर्ड किया, इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हुए ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, बाकी सारे क्वेश्चंस में हो गई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ गई। दिखाता हूँ आपको। बट इट विल नॉट इफेक्ट ऑन अस, या हम कर लेते हैं दोबारा से। पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने लगे हैं। सीकन स्क्वायर थीटा और नीचे है स्क्वायर रूट में टेंजेंट एक्स, थीटा बोल रहा हूँ सॉरी, सीकन स्क्वायर एक्स। अब बात क्या है, जरा इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 में सेम काम किया है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आने लगा है। देखिए टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन स्क्वायर एक्स। बात को ठीक से समझिएगा, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन स्क्वायर एक्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो क्या, अगर तो स्क्वायर रूट ना होता तो हमारा काम आसान हो जाता। कैसे, जरा देखिएगा। आप ये कह सकते हैं कि सर अगर नीचे लिखा होता है टेंजेंट एक्स और ऊपर लिखा होता सर सीकन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये रफ से बस मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता तो हम क्या करते हैं, हम नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स लिखते हैं और प्लस सी लिख के खत्म कर देते हैं इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, प्रॉब्लम आई कि उसके ऊपर तो पावर है, और पावर जब ऊपर जाएगी, यानी कि टेंजेंट एक्स को हम अगर ऊपर ले जाएं तो पावर हो जाएगी -1/2, और आगे इसका डेरिवेटिव पड़ा है सीकन स्क्वायर एक्स dx। तो अब तो बात ठीक हो गई, क्यों, क्योंकि अब तो रूल अप्लाई होने में डिफरेंस आ गया ना। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ आई थिंक सो कि रिवाइज करवाने के लिए कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि नीचे अगर फंक्शन पड़ा और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है और नीचे जो फंक्शन है उसकी पावर नहीं है, तो फिर तो वो बात बिल्कुल सही होती है ना, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी खत्म। बट अगर नीचे फंक्शन पड़ा ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर थोड़ा सा तिगड़म करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिक खेलना पड़ेगा। पावर को ऊपर ले जाके माइनस में कर लेंगे और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर को बिना देखे जो भी उसकी पावर है, चाहे नेगेटिव में या पॉजिटिव में, उसमें +1 और नीचे भी +1 कर देंगे। वही तरीका यहाँ अप्लाई किया गया। हमने देखा कि टेंजेंट एक्स की पावर क्या 1/2, तो ऊपर जाके क्या होगी -1/2, सिंपल। या तो फिर उसके बाद क्या देखा कि ये फंक्शन है, ये हमारा इंटीग्रेशन, ये हमारा फंक्शन पड़ा है टेंजेंट एक्स, इसकी पावर है माइनस में -m, ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए।
कि ये इस तरह लिखा हुआ है, और आगे सीकंड स्क्वायर एक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। फंक्शन है टेंजेंट एक्स और उसका डेरिवेटिव क्या है, सीकंड स्क्वायर एक्स। अगर ये सूरत हाल है तो हम क्या करेंगे कि हम अपना ही फंक्शन लिखेंगे और जो भी उसकी नेगेटिव पावर थी उसमें +1 करेंगे और नीचे भी +1 करेंगे और आगे +c लिख देंगे। यही करते थे ना, तो वही तो किया हमने। अपना फंक्शन लिखा, उसकी पावर -1/2 है, तो उसकी पावर -1/2 में +1 कर दिया। ये क्या हो गया, 2 1 2, 2 में से 1 गए तो क्या बचा 1/2, नीचे भी -1/2 +1। आई थिंक सो सब समझ आ रहा है यहाँ। सो 2 1 2, 2 में से 1 गए 1/2। अब ये 1/2 बचे ना, तो इधर लिख देता हूँ समझाने के लिए 1/2। अब क्योंकि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है, यानी कि बटे का बटा है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 भाई साहब इनके साथ चले गए। नेक्स्ट स्टेप में समझाना ये जा रहा हूँ कि इधर ये हुआ है, उसी वे में लिख लेते हैं, चलिए अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। समझ लीजिए ये इसके साथ चला गया, तो 2 ऊपर चला गया और टेंजेंट एक्स क्योंकि 1/2 है तो उसको हम स्क्वायर रूट में वापस लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स और +c। क्वेश्चन इज खत्म। तो ये मैं पहले ये रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जिस वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। ओके, दूसरा तरीका जिस तरीके से हमें ज़्यादातर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, वो अप्लाई किया क्योंकि बाकी क्वेश्चंस पे भी, तो इस पे भी कर लेते हैं कि आसान काम कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि आपके पास जो फंक्शन है वो है टेंजेंट एक्स। क्वेश्चन जो है आपका फंक्शन, ठीक है, तो आपने अपने फंक्शन को t के इक्वलेंट कर लिया, फिर उसका सिंपली डेरिवेटिव ले लीजिए, dt/dx हो जाएगा और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स। ऑटोमेटिकली वही चीज बनेगी, डोंट वरी। ओके, सो dx इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सो dt इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर एक्स dx। होपफुली सब क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन है सीकंड स्क्वायर एक्स ओवर स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स dx। तो सीकंड स्क्वायर एक्स dx, सीकंड स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल है, dt के। तो इस चीज ऊपर वाली चीज की जगह आ गया dt, स्क्वायर रूट आया, और टेंजेंट एक्स किसके इक्वल है गाइस, t के, इसकी जगह t आ गया। सिंपल हो गया ना, आई थिंक सो आप समझ पा रहे हैं। ओके, सो वही वाला गेम, बिल्कुल वही जो हमने अभी भी किया, ये वही गेम शुरू हो गया और पिछले क्वेश्चन में हम कर भी चुके हैं। तो t की पावर जो है 1/2 है, ऊपर आगे पावर क्या होगी -1/2, लेकिन हमें इससे क्या लेना देना, t का डेरिवेटिव dt आगे मौजूद है, तो बस t की पावर में -1/2 में +1 कर दो, नीचे भी -1/2 में +1 कर दो। तो t की पावर ऊपर हो गई 1/2 और नीचे भी क्या आ गया 1/2। ये जो बटे का बटा है, ये 2 ऊपर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज करके लिख दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, या देखने में और समझने में आसानी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे था ये 2, अब ये जो 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2, और ये जो t की पावर 1/2 है इसको मैं स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं t, और आगे आ गया +c। तो फाइनल लिखने का तरीका क्या है कि t किसके इक्वल है, t है टेंजेंट एक्स के इक्वल, तो बस पुट कर दीजिए, t की जगह आ गया टेंजेंट एक्स और ये आ गया +c। और अगर आप देखें कंपेयर करके तो आंसर तो सेम आया। या इफ यू अप्रोच एनी ऑफ दिस मेथड, ये अब कह सकता हूं मैं, यू विल गेट द सेम आंसर। अब इस चीज को माइंड में रखिएगा कि हम अपने मार्क्स को गेन करने की तरफ जा रहे हैं। इफ यू अप्रोच, यानी हम अप्रोच ही उस तरीके को करें कि जिससे हमारे मार्क्स गेट हो सकते हैं, तो ये अच्छा तरीका रहेगा। यानी यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इफ यू हैव 2 ऑप्शंस, आई हैव टू सजेस्ट यू नीड टू अप्रोच दैट वे वेयर यू विल गेट मोर मार्क्स। यू नीड टू टारगेट योर मैक्सिमम मार्क्स। अगर आप इस तरह करेंगे ना कि मैक्सिमम मार्क्स को टारगेट नहीं करेंगे, तो मुझे डर इस बात का है कि आप क्वेश्चन तो सही करेंगे लेकिन 2 में से 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेंगे। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ मैंने हेल्प कर दी होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके काम में आ पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।